यह रेत का ऐसा ढेर था जिससे गैस निकल सकती थी। छात्रों को रेत पर कदम रखने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका एक पैर पहले ही नरक के द्वार पर जा चुका था। पता चला कि जिस जगह पर उन्होंने पैर रखा था वह दलदली रेत थी। इससे पहले कि छात्र कुछ समझ पाते, उनके शरीर पानी में डूब गए और उनमें से आधे नष्ट हो गए। इस बार बारबी सचमुच मुसीबत में है। सौभाग्य से शीशी को एक विचार आया, इसलिए उसने अपने दोस्तों से जल्दी से लेटने के लिए कहा, जिससे बल का क्षेत्र बढ़ जाएगा और शरीर की डूबने की गति धीमी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे शरीर को हिलाया जाएगा। ठीक इसी तरह कुछ प्रयास के बाद सहपाठी सुरक्षित रूप से उस मुसीबत से बाहर निकल आए, लेकिन भाई कियांग अकेला था, जो अभी भी मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ा था। जब तक उसके सभी दोस्त किनारे पर पहुंचे, केवल उसका सिर ही खुला रह गया था। हालांकि इस समय एक छोटा बालों वाला केकड़ा अचानक प्रकट हुआ, जिससे दीवार इतनी डर गई कि उसने केकड़े पर बेतहाशा हवा फेंकी। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय इससे केकड़ा पूरी तरह क्रोधित हो गया और गुस्से में उसके सिर पर चढ़ गया। जब सभी लोग असमंजस में थे, तभी एक और बालों वाला केकड़ा भी रेंगता हुआ वहां आ पहुंचा। भाई कियांग इतना भयभीत हो गया कि वह घबरा गया, लेकिन उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह केवल सब कुछ वैसे ही घटित होते देख सकता था जैसा होना चाहिए था। मात्र आधे वर्ष से भी कम समय में वह पूरी तरह से दलदल में दब गया। इस बार तो सभी को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके साथियों को पता चल गया कि वह मर चुका है। फिर सहपाठियों ने धीरे से बलपूर्वक खींचा, जिससे भाई कियांग की जान बच गई।